हिफाजत करने वाले ने अपने फर्ज को भूलकर 5 नौजवानों का कत्ल किया, लिहाजा ये अदालत दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। जल्दी खाना खा गुड़िया। क्यों बच्चों, स्कूल के लिए रेडी हो? हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से खा लो, डैडी के साथ जाना भी है ना। पर डैडी तो कुछ नहीं है। क्या कहा? साहब किसी काम से बाहर गए मैडम। जब देखो वो ऐसा ही करते हैं, जब भी मुझे कोई अर्जेंट केस होता है तो वो ऐसे ही सो जाते हैं। अच्छा तुम इन्हें स्कूल छोड़ाओ, ठीक है? ठीक। बाय बच्चों। बाय। गुड मॉर्निंग मैडम। यस मॉर्निंग। अच्छा ये सब क्या है? विजय को डेथ सेंटेंस दिया है कोर्ट के जज ने? ठीक पढ़ा आपने, जब आप दिल्ली गई थी तब ये फैसला लिया गया था। मगर ये नई रोशनी पेपर में निरपराधी को मौत की सजा मिली है ऐसा छापा है। मुझे माफ करना, इस पेपर के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ओके, देखिए आप ऑफिस जाकर क्लाइंट को अटेंड कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके हाँ। इस कटिंग को फाइल कीजिए। कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। एडिटर सुभाषी हैं, वो वहां पर हैं। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मैं द ग्रेट क्रिमिनल एडवोकेट श्रीमती शांता देवी, एम आई राइट? प्लीज सिट डाउन। थैंक्स। कैसे आना हुआ? अन्य पेपरों में अपराधी को मौत की सजा मिली ऐसा छापा है, लेकिन आपके पेपर में निरपराधी को मौत की सजा मिली ऐसा छापा है। इसलिए क्योंकि ये सच है। इस सुभाष के पेपर में सच के सिवा और कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। मगर आपके कानून में सत्य की देवी सच को बिल्कुल नहीं देखती है, हमेशा झूठ को सच मानकर ही निरपराधी को सजा देती है। आप भी अच्छी तरह जानती है। बट भगवत गीता जैसी मेरी इस पत्रिका में प्रत्यक्ष को देखकर प्रमाण ही करना चाहिए। जो आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, उसे लिखने की शक्ति मुझ में है। गुड। विजय एक निरपराधी है, इसे साबित करने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए ना। एक या दो, हजारों हैं। न्याय की देवी जैसे काली पट्टी अपनी आंखों पे बांधती है, वैसे न्यायाधीश भी अपनी आंखों पे बांध ले तो अन्याय, अधर्म, असत्य, घूस जैसी चीजें आंखों के सामने से दूर हो जाएगी। दाएं हाथ से घूस लेकर मुंह में जो भी आए उल्टा पुल्टा बोलकर उन्हें अपने बाएं हाथ से सजा देकर कितने बेगुनाहों को गुनाहगार बनाने की साक्षी मुझसे सुनिए, और कोई नहीं चाहिए। द ग्रेट सिंसियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर विजय इज द एग्जाम्पल, द राइट एग्जाम्पल। हम ओम कालू प्रसाद माधव बोल रहा हूँ। मैं इनकम टैक्स ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आपके नाम में कई कंप्लेंट्स आई हुई है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने द्वापर युग में मक्खन चुराया था, इसीलिए कलयुग में सारा दुनिया उनका पूजा कर रहा है। तभी हम भी मवेशी का चारा चुराया हूँ, ताकि लोग हमरा भी पूजा करके हमको याद करेंगे कलयुग में। आपकी कई सारी इलीगल प्रॉपर्टीज है, ऐसी खबर आई है। सुन रहे बुढ़बा, गली गली भटकने वाला हम बंगलौर में 5 स्टार होटल बनाया हूँ ससुर का नाती। सदाशिव नगर में बड़का बड़का 2 आलीशान बंगला है, और राजनगर एरिया में हम 150 एकड़ जमीन पर अपना फार्म हाउस बनवाया हूँ, जहाँ पर हमरा चील गाड़ी मतलब हेलीकॉप्टरवा उतर सकता है। भदोई में हमरा बहुत बड़ा फार्म हाउस है। तो रेडवा मारेगा? मार। कुछ भी हमरे नाम से नहीं है, ये रेडवा में तू का पता चल जाई। अबे फोन रख। सर पुलिस चक्रवर्ती के आदमी आए हैं। कौन है रे? सर, एक्साइज मिनिस्टर ने हमारे डिस्टिलरीज के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। सर फिलहाल वो लंदन में है, एकदम परेशान हो गए हैं सर। हमरा रहते वो काहे माथा फोड़त है? हम हूं ना, हम देख लूंगा, तुम सब जाओ। हाँ। किसको फोन लगाना है शंभू? उसको फोन लगा दो, जल्दी कर। हेलो, आपके लिए फोन। हेलो, हम होम कल्लू प्रसाद माधव। क्यों रे, तू अनाज खाता है या घास पत्ती खाता है? क्या बात करते हैं? खा ले खा ले, खाए बिना क्या करेगा तू? कितना बार बोल चुका हूँ हमारे आदमी पर नजर मत रखना। तो ओम, मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो। जैसे तुम्हें अपने पदवी पर अधिकार है, ठीक उसी तरह मुझे भी अपने अधिकार है। तुम जब जब जो कहते रहो उसे क्या मैं सहन करता रहूंगा? मुझे क्या अपने घर का पालतू कुत्ता समझ रखा है? कुत्ते, तुम्हारी सारी काली करतूतों की फाइल बनाकर सीएम के टेबल तक कल तक पहुंचा दूंगा। खत्म कर दूंगा। भोंकना बंद, भोंकना मुझे भी आता है।
कुत्ता बिल्ली, हमसे म्याऊं का नाप देता हूं। ये लाल बत्ती कब बुझेगी? हेलो, सुन रहे हैं ना? इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन। सर, एक्साइज मिनिस्टर की कार को उड़ा दिया गया है। Ah!
नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, कुछ मत करना मुझे। बता, मिनिस्टर को मारने के लिए तुझे किसने भेजा? कम ऑन टेल मी। मैं नहीं जानता। इतना मारने के बावजूद तू नहीं बोल रहा है ना? बोल, नहीं जानता? नहीं बताएगा? जान से मार डालूंगा कमीने। कमिश्नर आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, यस सर। ओके सर। आदमी बढ़िया था, पार्टी छोड़ के मरगट चला गया। ये अच्छा नहीं किया। कल रात उन्होंने मुझसे फोन पर मिलने का समय मांगा था, इस बीच ये हादसा हो गया। मिस्टर विजय, कुछ क्लू मिला क्या? नहीं सर, बट आई प्रॉमिस यू विद इन हाफ एन आवर मैं उसे सच उगलवा लूंगा। हेलो, हम ओम बोल रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। इधर आ। इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं सर? कोर्ट में, तुम भी चलो। सेल में जो था वो कहाँ है? इंस्पेक्टर से लेके गए सर। What? क्यों रे, का है ये सब? यहाँ मातम मनावे के खातिर आए हो तुम सब? यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर वा या प्राइम मिनिस्टर वा नहीं मरा है। मरा है ससुरा एक अपराधी है। पुलिस कमिश्नर, कछुआ जैसा तोहरा डिपार्टमेंट धीरे धीरे चलेगा। हथू कुत्ते जैसा भागो ना। सर प्लीज, गुस्से में अनाप शनाप मत बोलिए। मुंह में जो आया वो ऐसा बोलता हूं? क्या मैं पागल खाने से आया हूं? FIR दर्ज किए बिना अपराधी को कोर्ट कैसे भेजा? उसे कोर्ट में भेजने के लिए आपने तो फोन किया था सर। क्या हम फोन किया? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हम फोन नहीं किया फिर भी बोलता है कि हम फोन किया। एक अपराधी को बाहर निकालकर बीच बजरिया में गोली मार दिया ना। हाँ? कमिश्नर, कसम खाकर बोलता हूं, ये प्री प्लान मर्डर है। सर आपने फोन किया था, मुझे आपकी आवाज अच्छी तरह से याद है। मिमिक्री करे वाला हमारी आवाज में बोलेगा कि पुलिस मुख्यालय को बेच दो, तो क्या बेच दोगे? इस तरह किसी भी चीज को बेच देने के लिए हम लोग आपकी तरह नेता की कुर्सी के लोभी नहीं है। क्या बोला रे? रिलैक्स रिलैक्स। जब मैं सच्चाई बता रहा हूं
तो आप ज्वालामुखी की तरह क्यों फट रहे हैं? ए, जवान को लगाम दे रहे। ओए, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी की तो असली पुलिस वाला क्या होता है दिखा दूंगा। हमको धमका रहा है बुड़बक। हम ही राज का होम हूँ। होम हो? दो वक्त की रोटी के लाले पड़े थे, रास्तों की भिखारियों की तरह भीख मांगकर पेट भरते आए। फुटपाथ पर जीने वाले तुम होम मिनिस्टर बन गए तो तुमसे डरे हम रास्ते पर एक ऑफिसर के साथ 3 मासूमें की जाने गई है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। बट मिनिस्टर के खूनी का पता नहीं चला। मैंने जब पुलिस इनकाउंटर में गुंडे को मारा, तुम सब मिलकर यहाँ मीटिंग करके वक्त बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं, तुम जो बड़का कारनामा किए हो, गोल्ड मेडल दूंगा उसके लिए। इंसाफ की लड़ाई में जान कुर्बान करने वाले कितनों को तुमने गोल्ड मेडल दिया है, क्या मैं जान सकता हूँ? जनता की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कितने ही पुलिस अफसरों के घरों में एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। मिस्टर विजय प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सर प्लीज सर, डिपार्टमेंट में मरने वालों के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा करके उसमें आधे तुम निकल गए। बाकी पैसों को मरने वाले के घर पहुंचाने के बदले उसको तुम लोगों ने अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर दिया। चकलों के दलाल जैसा तुम जैसे देश के गद्दारों के बीच में फंसकर हम लोग मर्दों की तरह जीने के बदले ना मर्दों की तरह जीने की स्थिति जब आती है तब गोल्ड मेडल देने की लालच मुझ जैसे ईमानदार अफसर को दे रहे हो। बहुत उछल रहा है तू उकल नतीजा क्या होगा पता है तुमका? क्या होगा? सस्पेंड करेगा वरना ट्रांसफर करेगा, यही ना? माय फुट टू योर डिसीजन। गुड बाय। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर विजय, सर आई एम सॉरी सर। व्हाई शुड यू फील सॉरी मिस्टर विजय? खाकी वर्दी का सम्मान तो करना ही होगा हमें, यह हमारा फर्ज है। इट्स योर फेट। देखो, कोई भी फैसला लेने से पहले तुम जरा एक बार सोच लो। शहर में एक बहुत बड़ा समारोह है और उसमें मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। बापूजी एजुकेशन ट्रस्ट का गोल्डन जुबली समारोह है और उसमें सुरक्षा की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज मैं तुम्हें नियमित करता हूँ। आई होप यूल डू इट। ओके सर। आइए सर, हम अपने पूरे स्टाफ के साथ आपका स्वागत करते हैं। सर, नई रोशनी का एडिटर सुभाष हूं मैं। आइए। इस प्रांत को आपने राम राज्य फिर से बना दिया ऐसा कहा था, लेकिन यहाँ तो खून खराबा हो रहा है। इसके बारे में क्या राय है? मेरी तरफ से तो राम राज्य बनाने की पूरी कोशिश है, मगर विपक्ष वाले कदम कदम पे रोड़े अटका रहे हैं। नंगे हाथ पकड़े गए खूनी को जब कोर्ट ले जा रहे थे तब रास्ते में किसी ने उसको गोली से उड़ा दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? उसी समय उसने 2 नागरिकों को सरेआम मार डाला, उसके लिए आप नहीं पूछेंगे? सर मेरे एक सवाल का जवाब। सॉरी, अभी जाने दीजिए। प्लीज टेक योर सीट। देखो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मिनिस्टर साहब आ गए और पता नहीं वो कब। हेलो मैडम, यहाँ क्या कर रही हैं? सीएम आ चुके, जाके उनका स्वागत करो। ओके सर। हेलो प्रिंसिपल, कॉलेज का यूनियन लीडर जैकी जब तक नहीं आता कोई फंक्शन नहीं होगा। तुम्हारी ये दादागिरी मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगी। सीएम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही? चलो। ठीक है सर। चरवी। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा इस समारोह में आए समाजशास्त्री एवं हमारे विद्यालय के होनहार छात्र एवं छात्राओं का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं। बापूजी की कोशिश से हमारे देश को आजाद हुए आज पूरे 50 वर्ष हो गए हैं और हमारी कोशिश यही रही है कि बापूजी ने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था उसे हमारे नौजवान पूरा करने में लगे हुए हैं। आज इस अवसर पर हम आपके सामने एक नृत्य कार्यक्रम पेश करेंगे। इस भूमि के सपूत ये भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद।
माटी के इस भूमि के सपूत ये भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद। जान की बाजी पे खेलने का ये देश ऋषि और मुनियों का है ये पवित्र देश। नम्रता आदर का जन्म इधर गांधी महात्मा का ये है घर। इस माटी के इस भूमि के सपूत ये भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद। शांति अहिंसा शस्त्र थे गांधी के, देश को आजादी मिल इसी बल पे। आओ उठाए फिर वही शस्त्र, हर दिल से निकले एक ही आवाज इस माटी के इस भूमि के सपूत ये भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद। इस माटी के इस भूमि के सपूत ये भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर आइए प्लीज। भाई और बहनों, आज यहां पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान नटवरलाल शर्मा जी हमारे विद्यार्थियों से दो शब्द कहें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। विद्यार्थियों के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। आज अपने युवा विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति तथा देश प्रेम की भावना को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी की कुर्बानी और परिश्रम से भारत स्वतंत्र हुआ, ये आपको मालूम है। आज के जमाने में ऐसे महान आदमी का होना नामुमकिन है। अगर आज के हमारे युवा तन मन से बापू के आदर्शों का पालन करें तो हमारे बापू का सपना बहुत जल्द पूरा होगा, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हमारे विद्या संस्थान एक व्यापारिक संस्थान बन गया है। अगर यही हाल रहा तो हमारे गरीब विद्यार्थी कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? गरीब विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा? ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। हमें उसे आपने क्यों मारा? विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं। प्लीज उसे आप अरेस्ट मत कीजिएगा, प्लीज। ओके सर, उसके बदले मैं माफी चाहता हूं। आइए सर, प्लीज। गुरु घर में करने वाले फर्स्ट नाइट प्रोग्राम तुमने सरेआम करके दिखा दिया, मगर तुमने 1000 आदमियों के सामने स्टेज पर चढ़कर सीएम को मारा। फिल्म में हीरो विलेन को मार के हीरो बनता है, लेकिन तू सीएम को मार के हीरो बन गया। अरे हीरो को छोड़ यार, अपने गुरु ने तो अपना कमांड सीएम तक को दिखा दिया। अरे कमांड की बात करता है, कल अपने गुरु के चर्चे तो पूरे शहर में होंगे, देख लेना। बिल्कुल ठीक। हमारी एकता का कौन मुकाबला कर सकता है? ऐसा क्या? वो देखा की वर्दी वाला।
क्यों हमारे गुरु को देख के दुम दबा के खिसक रहा? ए चुपचाप क्यों है? अरे विजय का नेम प्लेट लगा रखा है। कौन सा थाना? ओए, सरकार वाले जैसे पूछताछ करते हैं उस तरह तुम भी पूछताछ कर रहे हो। हाँ, वो चाहे जिस स्टेशन का भी क्यों ना हो। कोई भी स्टेशन का गुरु, हमें क्या करना है? कंधे पे डिब्बे से बना स्टार लगाकर, हाथ में झाड़ू पकड़कर संडा साफ करने वाले कॉर्पोरेशन खाकी को और इस पुलिस की खाकी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, उस वक्त सीएम के सामने हमारे गुरु पे हाथ डाला था, अब तो जरा हाथ डाल के दिखा। क्यों? हाँ, लाइट ऑफ हो गई बच्चों। क्या कहा? मेरा लाइट ऑफ हो गया कहा था ना? देख अवाम कैसे होता है। जिसे आपने अरेस्ट किया है वो लड़का किसका है मालूम है आपको सर? मुख्यमंत्री पर हाथ उठाने वाला प्रधानमंत्री का बेटा हो तो भी आई डोंट केयर। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। बट सर, मैंने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के खूनी को नहीं पकड़ा, मैंने जो पकड़ा है। मुख्यमंत्री के साथ बदतमीजी की थी। Look, प्लीज सर, वन स्नैप। I don't like publicity. बट वी लाइक इट सर। सर उफ। डैडी, डैडी, सर, ये है जेडी चक्रवर्ती, यानी कि जनार्दन देवदास चक्रवर्ती। Oh, take your seat. मेरा नाम भगत है, साहब का राइट लेफ्ट सब मैं ही हूँ। मिस्टर विजय, यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब। सेल में जो है वो कोई दूसरा नहीं है, ही इज माय सन। देखिए, कुछ सोचे बगैर कानून के हिसाब से जो सजा देनी है दीजिए। इसको लेकर मैं दुखी हो जाऊंगा, इस बात को मत सोचिएगा। चलता हूं। ही इज ए रियल जेंटलमैन। डैडी, जबान बंद कर। कौन है तेरा डैडी? मैं तुझे यहाँ छुड़ाने नहीं आया हूँ, तुझे बराबर की सजा मिली है या नहीं देखने आया हूँ, रास्कल। You're really great. अपने गुनहगार बेटे को बचाने की जगह आप उसे सजा दिलाना चाहते हैं। You're really great, sir. गलती करने वाला बेटा हो या बाप, शिक्षा भोगनी पड़ेगी। सर, वैसे मैं एक पत्रिका की रिपोर्टर हूँ। If you don't mind, क्या मैं कल आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? दोपहर 1 बजे आइए। वाह, थैंक यू सर। इतने बड़े बिजनेस मैग्नेट मिस्टर जेडी चक्रवर्ती मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए, और आफ्टर ऑल एक पुलिस ऑफिसर। हम रिपोर्टर्स की वजह से ही उन्हें पब्लिसिटी मिलती है, और मेरे सामने नखरे दिखा रहा था। हाँ, अब इसकी बड़ी जरूरत है मुझे। रो क्यों रही है? हाँ, बड़े आए पूछने वाले। मैं कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं मिला इसलिए नहीं रो रही हूँ, प्याज की वजह से आंसू आ गए इसीलिए। ओहो, उसके लिए। देखो, तुम जानती हो ना, मुझे ये इंटरव्यू पब्लिसिटी आप वगैरह। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, न्याय के लिए लड़ने वाला एक पुलिस ऑफिसर मेरा भाई है, ये जान के हर कोई मेरी प्रशंसा करेगा, और इस बात पे मैं गर्व करूंगी ये सोच रही थी, लेकिन तुमने। अरे पगली, मेरा इंटरव्यू पब्लिश हो या ना हो, तुम हमेशा सब इंस्पेक्टर विजय की बहन बन के रहो, बस इतना काफी है मेरे लिए। ऐसा नहीं है, जो लोग कुछ भी नहीं करते उन्हें पब्लिसिटी मिल जाती है, पर तुमने तो इतना सब कुछ किया है। शोभा प्लीज, इट्स ऑलरेडी 12:45, मुझे बहुत भूख लग रही है। What? 12:45? ओह गॉड, 1 बजे जेडी चक्रवर्ती से इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट है। तो मेरा खाना? क्या मेरे लिए 1 घंटे का इंतजार नहीं कर सकते? इंटरव्यू खत्म होते ही हम दोनों बाहर जाके कहीं खाएंगे। 1 घंटा? प्लीज प्लीज, बाय। सर, इस साल हमारे बिजनेस में 5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ सर। हमें 40% के हिसाब से सरकार को टैक्स भरना होगा सर, और उसका हिसाब करें तो कम से कम 2 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स भरना होगा सर। दे दो सरकार को, मैं किसी भी हालत में
धोखा नहीं दूंगा। फैक्ट्री के वर्कर्स भी मुनाफे में से बोनस मांग रहे हैं सर। हाँ, शौक से दीजिए। विकास, लाभ का कारण वही है ना। रुकिए, किससे मिलना है आपको? मुझे जेडी साहब से मिलना उनसे है। आप नहीं मिल सकती। उसे अंदर छोड़ दो। अच्छा, आप जाइए। थैंक यू। 1 मिनट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ, पूछिए। आप हाई क्लास फैमिली के हैं, पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने काफी मेहनत की होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपने ऐसा किया है? हाँ, बिल्कुल। सर, अगर कोई लड़का कोई गलती करता है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? हाँ, जो सवाल मुझसे पूछना चाहती हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकती हो ना। दूसरों के बारे में क्यों बात करती हो? मेरे घर की इज्जत, मान, मर्यादा सब रास्ते पर आ जाए पर भी मैं कानून का ही साथ दूंगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और करूंगा भी नहीं। यही सर, यही सवाल मैं पूछना चाहती थी। आपका बेटा होने वो के मेरा बेटा इसलिए ना, उसकी आज तक की बदमाशियां मैं देखता ही आ रहा हूँ। 3 बंदरों की तरह देखे बगैर, सुने बगैर, बोले बगैर अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। छोटी उम्र में हफ्तों तक खाना खाए बिना छोटे मोटे काम करके गुजारा किया। बियर बारों में खाए हुए लोगों के झूठे बर्तन धोकर मैं गुजारा किया। फुटपाथ पर रातें गुजारी हैं। आज मैं इतनी शान शौकत से जी रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्मों के कर्म हैं जो इस जीवन में मिले हैं। बिन माँ के बच्चे को पाल पोस कर मैंने जो जिंदगी में कष्ट उठाए वो कष्ट ना उठाए सोच के उसको पाला, वही गलती की। लेकिन एक बात जरूर है, वो मेरा बेटा है। ऐसा सेंटिमेंट दिखाए बगैर कानून जो सजा देता है वो उसे भुगतना ही पड़ेगा। इट्स माय प्रॉमिस। हाँ, आई एम सॉरी सर, आपके पीछे इतनी दुख भरी कहानी है, मुझे पता नहीं था। एनीवेज आप, रहने दो। हाथी का बच्चा हाथी को भारी नहीं पड़ता। मैंने आपको दुख पहुंचाया। रियली आई एम वेरी सॉरी सर। कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। If you want more information about Vicky, come to Central Library. हेलो, विजय हियर। हे भैया, मैं शोभा। कितनी देर? जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी भैया, लेकिन जेडी चक्रवर्ती के बेटे के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, मैं वहीं जा रही हूँ। शोभा, मेरे प्लीज भैया। ठीक है, तो एक काम करो, होटल सम्राट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहां आ जाओ। समझ गए? ओके भैया। ओके। हाँ, ये हमेशा ऐसे ही, अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए कहता है तो बस घर बार भाई खाना सब कुछ भूल जाती है। छे। आपका नाम शोभा है ना? जी हाँ। आपको जिन्होंने पेजर दिया था वो बुक सेक्शन में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, थैंक्स। वेलकम। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। कोई है? कोई है? कोई है? हेलो 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 हेलो। हेलो। तुमने जो तस्वीर खींची वो तुम्हारी पत्रिका में ही छपी है। कल एक और तस्वीर इसी पत्रिका में छपेगी। वो कौन सी है पता है? हम पांचों द्वारा तुम्हारे रेप की तस्वीर। रिलैक्स, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हारा बदन तक नहीं छुएंगे। मैं उस तरह का गंदा इंसान नहीं हूँ। ए, तुम अपने कपड़े उतार दो। यू कपड़े उतारो। Oh, that's a good girl. लहंगा भी उतार।
उतार दो। उतारो। रोने नहीं देगी। अरे शोभा की गाड़ी तो यही है। तो शोभा, शोभा, कमीना, छोड़ दो उसे। अबे चल हट, छोड़ दो उसे वरना। यस, प्रोसीड। योर ऑनर, कल तक ईमानदारी और शराफत का तमगा लगाकर समाज में रहने वाला ये पुलिस अफसर आज अदालत में अपराधी बनकर कटघरे में खड़ा है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक धब्बा है। जेडी चक्रवर्ती के बेटे जैकी और उसके 4 दोस्तों के खून करने में कोई दूसरी वजह नहीं थी। अपराधी न्यायालय को गुमराह कर रहा है। इसलिए इस विषय में शोभा से कुछ सवाल करने के लिए मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। कटघरे में खड़े आदमी से आपका क्या संबंध है? वो मेरे भैया हैं। हाँ, भैया हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में जाने का क्या कारण था? जैकी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इसलिए गई थी। आपको इन्फॉर्म किसने किया, आप बता सकती हैं? बताइए ना। मुझे नहीं मालूम सर, पर पेजर पे मुझे मैसेज आया था। ठीक है, पेजर कहाँ है ये बताएंगी? ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। पेजर पे मैसेज आया और पेजर है ही नहीं। जब लाइब्रेरी में गई तो वहां क्या हुआ? वहाँ जैकी और उसके फ्रेंड मेरे साथ। क्या हुआ? क्या हुआ? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी। मेरा हाँ? उन लोगों ने मेरा रेप किया। कैसे किया बताओ? कैसे किया बताओ ना। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा, कैसे रेप किया? एक एक करके किया या चारों ने एक साथ किया? उन लोगों ने मुझे पकड़ के। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। इससे पता चलता है कि ये रेप नहीं हुआ। रेप की आड़ में ये एक नाटक था। नो! यस यस योर ऑनर, वहां कुछ और ही घटित हुआ। जमानत पर बाहर आए हुए व्यक्ति को देखकर उसे जेल से फरार हुआ समझकर उसे शूट कर दिया। फिर जब ये पता चला कि ये जेल से जमानत पर आया है तो गलती छुपाने के लिए बहन का सहारा लेकर रेप का नाटक कर दिया। इसका मतलब है कि शोभा के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। उसे किसी ने छुआ तक नहीं। मेरी सबमिट की हुई मेडिकल रिपोर्ट ही सबूत है। उसने बगैर सोचे समझे हुए आवेश में आकर 5 लोगों को बेरहमी से मार डाला। इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अपने पद का गलत इस्तेमाल करके कानून को अपने हाथ में लेकर बेगुनाह 5 छात्रों के कत्ल के इल्जाम में ये अदालत इंस्पेक्टर विजय को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत करार देती है। टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ। आप ही बोलिए मैडम, आपके कानून में किसको सजा देनी, निरपराधी को या अपराधी को? अब क्यों चुप हो गई मैडम? हाँ? मिस्टर सुभाष, अगर आप सच्चे गवाहों को पेश करेंगे
तो मैं विजय को निरपराधी साबित करूंगी। अगर आप अपना वादा निभाएंगी तो सच्चाई की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ओह मैडम, आप हमारे जेल में बैठिए। थैंक यू सर। हाँ कहिए। मौत की सजा पाए इंस्पेक्टर विजय से मैं मिलना चाहती हूँ सर। आई सी। इनको विजय के सेल में ले जाओ। थैंक यू सर। विजय, आपसे मिलने कोई आई है। आई एम सॉरी। मिस्टर विजय, कानून की हिफाजत के लिए आपने अपनी प्राणों की परवाह तक नहीं की। वैसे भी आप एक निरपराधी है, समाज को मालूम होना चाहिए। जो जल के राख हो चुका है उसको फिर से जान देने की बात कर रही है? ऐसा नहीं है। प्लीज, जिंदगी के आखिरी लम्हों में मुझे परेशान मत कीजिए, चले जाइए। जीवन में अपना सब कुछ लुटाकर आप घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कंप्यूटर युग में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, असल में जीवन क्या है ये अब आप समझ गए होंगे, है ना? ऐसे में आपका सजाए मौत को अपनाना कायरता है। यस, मैं एक कायर हूं। अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे प्यार करने वाली मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके लिए जीऊं बताओ तो। आपकी बहन समान इस समाज में कितनी सारी लड़कियां हैं। रोज कितनी लड़कियां मारी जा रही हैं, आप जानते हैं? उसके बारे में सोचा है आपने? नीति, न्याय और धर्म पर चलने वाले आपके समान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को समाज में होना चाहिए। साहस मत छोड़िए मिस्टर विजय। राष्ट्रपति के हाथों आपको आपकी ईमानदारी और वीरता का पदक मिलेगा। समाज आप पर गर्व करेगा। जिस कानून ने आपको अपराधी साबित किया है, उसी कानून को मैं चुनौती देने जा रही हूँ। फॉर दैट आई नीड योर फुल कोऑपरेशन। अब मुझे क्या करना होगा? नो, नो, जिंदा रहने के लिए ऐसा एक झूठ बोलना ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। नो, यू मस्ट से, यू मस्ट। सर, आपसे मैडम मिलने आई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं एडवोकेट शांता देवी। ओहो, मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूँ। बैठिए। थैंक यू सर। कहिए मैडम। मौत की सजा पाए इंस्पेक्टर विजय के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने महाभारत, भगवत गीता, बहुत से धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं। अब मैं क्या कहूँ? नहीं सर। विजय, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अगर रहे तो वो पूरी करेंगे आप? कानून के मुताबिक हम जरूर पूरी करेंगे। That's all. सब तैयार है ना? यस सर, मगर कैदी की इच्छा बड़ी विचित्र है। क्या हुआ? Bastard! मिस्टर विजय, जेलर ने जो कहा क्या वो सच है? यस, जज साहब, मरने से पहले मैं आपकी बीवी को भोगना चाहता हूं। यस, प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा सम्मान करने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद वर्मा ने इसी न्यायालय में साबित किया है कि विजय ने अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए जैकी और उनके दोस्तों का
बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। इसी न्यायालय में इस जज ने उसे मौत की सजा दी है। वो केस, उसके सारे गवाह, सब कुछ एक झूठ था और झूठे आधार पर वाद विवाद हुआ, इस बात का सबूत मेरे पास है। नंबर 1, जनवरी 21 तारीख को शोभा जेडी चक्रवर्ती से इंटरव्यू लेने के बाद जो वापस आ रही थी। इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट जैकी, कम टू द सेंट्रल लाइब्रेरी, ऐसा एक मैसेज शोभा के पेजर में आया था। इसलिए शोभा का ये पेजर और पेजर डिपार्टमेंट का दिया हुआ ये सर्टिफिकेट सबूत है। नंबर 2, शोभा जैकी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की क्यूरियोसिटी में अपने भैया को फोन कर मैं घर लेट आऊंगी ऐसा कहा था। एसटीडी बूथ का ये बिल और ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है। जैकी ने सीएम को मारा, ये बात शोभा ने अपनी पत्रिका में छपवा दी। इस गुस्से में शोभा को गलत मैसेज भिजवाकर जैकी और फ्रेंड्स उसका लाइब्रेरी में इंतजार कर रहे थे और जब शोभा वहां पहुंची तो जैकी अपने फ्रेंड्स के साथ उसका बेरहमी से बलात्कार करने लग गया। उसी समय जब विजय वहां पहुंचा और अपनी बहन का बलात्कार होते हुए देखा तो उन चारों को उसने शूट कर दिया। सच को झूठ साबित करके झूठे गवाहों को पेश करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद वर्मा ने एक निरपराधी को अपराधी साबित किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू योर ऑनर। इनके वाद विवाद को सच मानकर इस जज साहिब ने विजय को सजाए मौत सुना दी। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को सुनकर गुस्से में आकर इसी जज साहिब ने कानून की परवाह न करते हुए जेलर से रिवॉल्वर छीनकर उसे शूट कर दिया। तुम्हारी पत्नी को भोगना चाहता हूँ, सिर्फ ये सुनकर गुस्से में आकर जज साहिब ने उस कैदी का खून कर डाला। तो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का बलात्कार होते हुए देख उन चारों का खून किया। विजय ने क्या गलत किया इसमें? ऐसे में इस जज ने एक सिंसियर इंस्पेक्टर का खून किया, इसे सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर। मिसेस शांता देवी, मरने के बाद वो व्यक्ति अपराधी था या निरपराधी साबित करने से क्या फायदा? जिंदा अपराधी को सजा देने का हक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर ऑनर, विजय मरा नहीं है। मिस्टर विजय, मनुष्य आवेश और आक्रोश के समय कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकता है, इसीलिए मैंने खुद जेलर के रिवॉल्वर में डमी बुलेट्स डालकर ये नाटक रचवाया। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकीलों के वाद विवाद के बाद तमाम सबूतों के आधार पर यह पूरी तरह साबित होता है कि विजय बेगुनाह है। उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए उन्हें फिर से पदवी पर नियुक्त करने के लिए ये अदालत आदेश देती है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नो, सत्य को जीवित रखने का मौका आपने मुझे दिया है, मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। मिस्टर विजय, पब्लिक को आप पर बहुत भरोसा है, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। शो देम द सेम ओल्ड चार्म यू आर नोन फॉर। आई प्रॉमिस यू मैडम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, निरपराधी को अपराधी साबित करके कल के केस में सजाए मौत दिलवाए थे। क्रिमिनल एडवोकेट शारदा देवी ने उस अपराधी को निरपराधी साबित करके बरी करवा दिया। सर, कानूनों कहीं किए कुत्तों के सामने तो हड्डियां फेंकता ही रहा। खाकी से लेकर खादी तक मैंने एडजस्ट किया है। ये काला कोट पहनकर तुमने उसे बचा लिया है। इस जेडी के लिए कोई गवाह जिंदा नहीं रहना चाहिए। हेलो, हाय अश्विनी, कब आ रही है तू? क्या कहा, कहाँ से आ रही? अच्छा, बॉम्बे से आ रही है। ओके, मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगी। आंटी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। आप कैसी हैं? पता मुझे नहीं था। आंटी, मेरे लिए गुड़िया लेकर आना। थैंक यू। हेलो, Ha 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 ha!
कोर्ट में सबके सामने मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। नो, आई एम रियली हैप्पी। न्याय को बचाने के लिए तुमने जो सच्चाई का साथ दिया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने मुझे गुनाह करने से बचा लिया। बस बस, बहुत तारीफ हो गई। मेरे जीतने का कारण आप ही हैं। कौन, मैं? यस, आपकी वजह से मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। इज इट? सुनिए, आज अश्विनी आ रही है। सच में? हमें एयरपोर्ट जाना होगा। जरूर जाएंगे। चलो चलो अभी चलते हैं। मैडम, चुपचाप खाना खाओ। क्या करो? कौन है? मेरा नाम भगत है। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है मुझसे? वहां जाकर पूछ लो ना। क्या बात है? आपको एक कैसे बताऊं, मैं नहीं जानता हूं। मेरी पोजीशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल चल रही है। जरा ये फाइल देखिए तो। ये क्या है? ये तो कोरे कागज हैं। उसमें मेरे भैया रेडिंग से लिखेंगे। भैया, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे नहीं पहचाना? क्यों, उसने कुछ नहीं बताया? मतलब फ्लैशबैक में जरा गौर करके देखो। जैकी के पापा उसमें जो है ना, वो यही तो है, जनार्दन देवदास चक्रवर्ती, यानी देवी चक्रवर्ती। कौन हो तुम? तुम रामायण के श्री राम हो। तेरी पत्नी महाभारत की द्रौपदी है। तुम सत्य के पुजारी हो और ये एक बाजारू है। यू ब्लैक मैडम, शांता मैडम। Oh God. मैं हूं सर, नई रोशनी का एडिटर बोल रहा हूं। सुभाष मेरा नाम है। जेडी चक्रवर्ती ने एडवोकेट शांता देवी के परिवार के सारे लोगों को मार दिया सर। मान जा मेरी बात को, मान जा। बहुत समझाया उसे मैंने, माना नहीं। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती! काहे को चिल्ला रहा है? मैं यही हूं, ऊपर आजा।
पुलिस, इन दोनों लाशों को जला दो। हौसला रखो बेटी, संभालो। मैं इस राज्य में राम राज लाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां पूरे परिवार की हत्या हो गई। सर, शारदा देवी और उनके परिवार की किसने हत्या की ये हम पूरी करने की जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारी की जांच के मुताबिक इस शहर के बड़े बिजनेसमैन जेडी चक्रवर्ती के बेटे जैकी के कत्ल के इल्जाम में इंस्पेक्टर विजय को गिरफ्तार किया गया था। विजय को सजाए मौत दी गई थी, मगर शांता देवी ने इस केस को फिर से खुलवाकर विजय को बेगुनाह साबित किया। इस बात से भौंकलाकर जेडी चक्रवर्ती ने शारदा देवी के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। होश में भौंक रहा है या पी के भौंक रहा है? सर, हालात उन पे शक करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। तू किसके ऊपर शक कर रहा है? अरे जो देश के लिए भलाई कर रहा है तू उसके ऊपर शक कर रहा है। देखिए सर, लाना दे तुझ पे, तू कंधे पे स्टार, सर पे टोपी, कमर में बेल्ट बांध के तू खुद को तुर्रम खां समझ रहा है? मतलब कांता देवी और विजय के बीच में कुछ कनेक्शन था। हाँ, ये जानकर ही रामचंद्र ने विजय को सजाए मौत दे दी कि जानते ही शांति देवी दिल्ली से यहाँ आई और अपराधी को निरपराधी साबित करके बाहर ले आई। यही खातिर रामचंद्र ने अपना पत्नी को साफ कर दिया। विजय को गुस्सा आया तो उसने रामचंद्र को साफ कर दिया। मेरी प्रेमिका मारी गई इसलिए विजय ने खुद को भी खत्म कर लिया। यही हकीकत है। ये कहानी के अलावा जनता की और भी बहुत सी कहानियां हैं, जरा उनको भी पढ़िए। ये काम पुलिस से नहीं होगा, अपना निगरानी में सीआईडी से मैं इसका जांच करवाऊंगा। टाइम खोटा मत करो, काम बहुत करना है। मौसी, नारायण नमोस्तुते।
जमी पे तारे तारे देखे मैंने जमी पे। सुख ही सुख है मेरे भाग में, खुशियों से भरा दामन। नजर ना लगे इस घर को, प्रभु रक्षा तो करना। करते हो सबकी चिंता, इसी में खुशी मिले, इसी में खुशी मिले। तारे तारे देखे मैंने जमीन पे, तारे तारे देखे मैंने जमीन पे। ही तो हो मेरे अपने, मेरी जिंदगी तुम ही तो हो। सारी दुनिया से तुम हो प्यारे, दोनों से रोशनी राहे। तारे तारे देखे मैंने ज़मीं पे, तारे तारे देखे मैंने ज़मीं पे। आंटी 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 मुझे लॉलीपॉप दोगी क्या? आंटी आंटी मेरे संग आंख में चले खिलना। तुम तो हो मेरे आंखों की तारे, जीवन की खुशियाँ हो तुम तो हो मेरे आंखों की तारे, जीवन की खुशियाँ हो तुम। अपना मैं ये सारा जीवन हो कर दूंगी तुम सब पे कुर्बान हो। तारे तारे देखे मैंने ज़मीं पे, तारे तारे देखे मैंने ज़मीं पे। तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई हूँ। देखो छोटा सा पांडा डॉल, देखो देखो ना क्या लाई हूँ। अभी अभी देखो मशीन गन लेकर आई हूँ। सबको मारना। अभी 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 गुड़िया, दीदी, जीजा जी, अभी एक्सक्यूज मी। यस, मुझे साहब से मिलना है। इस तरफ जाइए। मैं कम इन सर। कम इन प्लीज। व्हाट इज द मैटर? एडवोकेट शारदा देवी के केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ओहो, आप उनकी रिश्तेदार हैं? यस सर, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। देखिए मैडम, आप किसी बात की चिंता मत करें। फाइल मैंने पढ़ ली है, अपराधी को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। सर जल्दी से कुछ प्लीज।
Don't worry. I promise you, as early as possible, I'll put the criminals behind the bars, okay? थैंक यू सर। मैडम, ऑपरेशन की तैयारी होगी। ठीक है। डॉक्टर, ऑपरेशन हो गया, सब ठीक है ना? अश्विनी, डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो अपने मरीज की जान बचाए, लेकिन तुमने एक मरीज की जान ले ली है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम्हें सजा हो सकती है और उस परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा। इस बात को तुम कैसे भूल गई? यू आर अनफिट फॉर दिस जॉब। गेट आउट फ्रॉम हियर। दीदी, मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं और लोगों का इलाज करूं, अब ये चाहती थी, लेकिन आज मेरे हाथों से एक मासूम की जान चली गई दीदी। मैं डॉक्टर बनने के काबिल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ। कौन हो बेटी तुम? मैं अश्विनी हूँ, मुझे एडिटर सुभाष से मिलना है। अब वो यहाँ नहीं रहता, प्रेस को बंद हुए बहुत दिन हो गए, वो अपने घर में मिलेगा। उनका पता बता सकते हैं? हाँ, चलो। चलिए। बेटी, यही है सुभाष का घर। धन्यवाद। ठीक है। सर, सर, कौन 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 हो तुम? बताओ। मुझे जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने उसी दिन तुम्हें कहा था। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। मेरी पवित्र पत्रिका नई रोशनी, भगवत गीता से भी ज्यादा पवित्र कहलाने वाली, जिसमें अधर्म और अन्याय के बारे में लिखता है। अभी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ ना? अगर विश्वास नहीं है तो मुझे अभी जान से मार डालो, लेकिन मुझ पर जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। सर प्लीज इतने इमोशनल मत होइए। यू हैव मिस्टेकन मी। मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एडवोकेट शारदा देवी की बहन अश्विनी हूँ। मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। पहले शमशान घाट जाकर 3/6 का गड्ढा खोद कर आओ। सर, आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? वरना और क्या बोलो? तुम जो डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आई हो, वो डिटेल्स आंखों से देखकर जुबान से बोलने पर मुझे इनाम क्या मिला पता है? तुमने नाम क्या बताया? अश्विनी।
दफन हुए केस को फिर से जिंदा करने की जिद को छोड़कर किसी से शादी करके खुशी से जीवन बिताने की सोचो। जाओ। शाबाश, शाबाश। एक पेपर एडिटर अपने दिए हुए बयान से मुकर जाता है, ये लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे सर? क्यों सर? एक निर्दोष को मौत की सजा दी गई है, ऐसा आपने पब्लिश किया, पर आज आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि कल आपके परिवार में ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे सर? वैसे आप ही लिखा करते थे ना कि हमारे देश में राम राज्य तभी कायम होगा जब हमारे देश में गरीब जनता की पूरी तरह से हिफाजत होगी और मुजरिमों को सजा मिलेगी, गरीब जनता को न्याय मिलेगा। ये लिखने वाला द ग्रेट जर्नलिस्ट मिस्टर सुभाष। क्या हुआ सर? मेरी बातों का आप पे कोई असर नहीं दिख रहा? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। कहां आकर कैसी गवाही दूं, बोलो। में न्याय के लिए लड़ते थे और किसी से नहीं डरते थे। नई रोशनी पत्रिका के एडिटर। इनफ मैडम, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जस्ट ए फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स, जस्ट सिट आउटसाइड। ओके सर। मिस्टर एडिटर, प्लीज टेक योर सीट। उस खूनी को तुमने देखा था क्या? हाँ देखा था सर। वो खूनी जेडी चक्रवर्ती ही था ना? वारदात के रात चक्रवर्ती के साथ उसका चमचा भगत भी उसके साथ था ना? भगत ने बैग में से रिवॉल्वर निकाल के शारदा देवी के परिवार को खत्म कर दिया था ना? ये सब देखने के बाद तुम खामोश क्यों हो गए? उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हारी वो प्रेस बंद करवा देंगे। Am I right? ठीक है सर, ये सब जानते हुए भी आप खामोश बैठे हैं। सत्य, न्याय, नीति, धर्म, इन सब की मैं तुम्हारे साथ समाधि बनाना चाहता हूं, इसलिए कम ऑन। ये क्या है? क्या लिखा इसमें? शांता देवी के कातिल कौन है उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लिख कर साइन करो। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल कराना जानता हूँ। तुम जिंदा नहीं रहोगे। हाँ? मेरी जान भी चली जाए, मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? दरवाजा खोलिए। इंक्वायरी चल रही है। तुम फूटो चलो, तुम फूटो चलो। What the hell?
सर, शांता देवी के बारे में उस लड़की ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है। मेरे इतिहास में अकेले गवाही को जिंदा नहीं छोड़ा। मेरे बारे में जानने वाले गवाही को जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिंदा रहा तो खतरा। सुनो, कल सुबह के अखबार में उसके मरने की तस्वीर मुझे देखना है, बस। ओके सर। थैंकफुल करो। कितना हुआ? यस, वसीम अश्विन। मुझे मत मारना। मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। ये बताओ, जज की फैमिली का खून किसने किया? उसके बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं मालूम। मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। ये बताओ, जज की फैमिली का खून किसने किया? उसके बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं मालूम। बताता हूँ, वो जेडी चक्रवर्ती और उसका चमचा भगत दोनों एक साथ थे। गुड। गो। तुम मुझे कुछ करोगी तो नहीं ना? मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरे खिलाफ जो भी गवाह थे उनको नीच तो नाबूद करने के बावजूद सीबीआई ऑफिसर को पेट्रोल बंक में उड़ा दिया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? डैडी। बॉस, उड़ा दो उसे। ढूंढो। ऑपरेशन थिएटर में हाथ में चाकू लेकर मरीजों की जान बचाने वाली डॉक्टर साहिबा पेट्रोल पंप में पेट्रोल गन से सीआईडी अफसर को जान से मारा, मतलब तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। मुर्दों को तुम क्यों जिंदा करना चाहती हो? साथ दो हमारे जेडी साहब का तुम, बाकी की जिंदगी ऐश से गुजारोगी। हाँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो न्याय के विरुद्ध बोलने आए उन सबको मार डालो। हाँ, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा वैसे ही तुम न्याय के लिए लड़ रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो तुम कर रही हो
अन्याय। शादी करके अपने पति के साथ रंगरलिया मनाने के बजाय हम शादीशुदा मर्दों के साथ अय्याशी करने को तैयार हो। गली खोल। अगर वो फिर से हिलने लगे तो यही उसकी समाधि बना दो। मार डालूंगा। मारा। मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी, मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी, प्यार की रुती देखो ना निकल जाए वो जाना, काले कचनार के मुरझा न जाए वो जाना। मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी, मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी, प्यार की रुती देखो ना निकल जाए वो जाना, कहीं कचनार के मुरझा न जाए वो जाना।
लगा तो मुझ पे निशाना, हाँ दीवानी बना के तूने रख दिया। मेरी ये जवानी जल जाएगी जालिमा, कैसे ही ये हिरनी मचाएगी कसम से। अभी मैं मरना नहीं चाहती भरी जवानी में। वो मारा मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी, मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी। प्यार के रते देखो ना निकल जाए ओ जाना, एक 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 कल कचनार के मुरझा न जाए ओ जाना। वो मारा मस्ताना, ये रूप तेरा मस्ताना। हाँ देखो ना कैसा है ये दीवाना। दीवाने दीवाने होती है वो जाने जा। तो आजा बाहों में मेरी तो ओ जाने जा। प्यार में साजन दिल ना दुखाना पड़ेगा पछताना। हाँ वो मारा हे मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी, मेरी ये जवानी तेरी है दीवानी। प्यार के रते देखो ना निकल जाए ओ जाना, कल कचनार के मुरझा न जाए ओ जाना। याहू साहब मुझे बचा लीजिए। मुझे क्या कर बचा रही हो? लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो पाँव नहीं छोड़ूंगी मैं आपके। मुझे बचा लीजिए जाता साहब। हूँ, खड़ी तो हो। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरी विश्वास मदद दिलाऊं? करेंगे? ये ले। मिस्टर डीसीपी, व्हाट इज दिस? एक लड़की ने आकर एक एडवोकेट को कोर्ट में मार दिया बोल रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? हैं? उसे जल्दी अरेस्ट करो। ब्लडी नॉनसेंस। जेडी साहब, उस लड़की ने परसों अदालत में शरेआम तलवार निकालकर अपने लॉयर को बड़ी बेरहमी से उसके हाथ पांव काटकर उसके टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। अब उसकी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। अब क्या करोगे? इस जीडी को तो क्या समझता है? उसे मेरे पास आने के लिए सारे पुलिस डिपार्टमेंट और राजनेताओं को छलांग कराना होगा। तुम्हें भगवान ही बचा सकता है। रोको! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी बोल। वहां देखो ना, गर्मा गर्म भजिया पक रही है। राक्षस कहीं का। ड्राइवर जा लेके आ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाकर ले आता हूँ। जाना। थैंक्स। हाँ, पैसे तो नहीं दे सकता है। यहाँ पे मुफ्त का खाना बट रहा है क्या, जो खाने के लिए आ जाता है? चल हट।
इस कमीने को जान से भी ज्यादा पकोड़े प्यारे हैं, ऐसे क्यों भाग रहा है? अबे होम मिनिस्टर, हट बे! इका मालिक, आप यहाँ? बकरों की तरह हुए मेरे आदमियों को काट रही है और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो। तो और क्या करूं? हाँ, पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कहने के अलावा तुझे क्या आता है? मैं सब समझता हूँ। आपका कोई कुत्ता विधानसभा में रहे, इसीलिए हमको होम बनाया है ना? अगर तुमने मेरे हाथों का नमक खाया है तो उस लड़की को हथकड़ी पहना कर अंदर भेज दो, वरना विधानसभा से लतिया के बाहर कर दोगे ना? हाँ, मरता क्या ना करता मैं भी वही करूंगा। लेकिन तेरे जैसे कमीने राजनेता जब तक जिंदा है, हम जैसों का कोई कुछ नहीं कर सकता। उस लड़की को जेल जाना होगा, बस, समझ गए? हेलो, हम होम बोल रहा हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। बाहर में चला जाए तुम्हारा गुड इवनिंग। क्या उखाड़ रहा है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर? क्यों सर, क्या हो गया? और क्या होना चाहिए? जेडी चक्रवर्ती को मारने के लिए भार्गवी सरेआम उसे पब्लिक में मार डालती तो तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? सर ऐसी वारदात फिर चलो मैं संभाल लूंगा। कब संभालोगे? जेडी चक्रवर्ती के परलोक जाने के बाद? ए कमिश्नर, इसी वक्त जेडी चक्रवर्ती को फुल एंड टाइट सिक्योरिटी दो। यस सर। हाँ, फोन रख। ए पूर्वा, जी साहब। पैक बना। ये लीजिए, ये रहा। थू, ए, इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है तूने? तेरे होते हुए पागल कुत्ते की तरह मारा गया। अब मैं तेरा क्या हर्ष करता हूं, तू देख लेना। अपने बेटे से भी बदतर मौत मैं तुझे दूंगा। गृह मंत्री को मारने वाली अश्विनी। सीएम साहब, क्या है ये सब? गांधीवाद सरकार कहलाने वाले आपके इस राज्य में गुंडागर्दी, खून खराबा नहीं। सुनिए, इन सब के पीछे आपकी पुलिस डिपार्टमेंट है, अंडरस्टैंड? क्या कह रहे हैं आप? Look, अगर उनका हाथ है ऐसा सुनने में आया, आई एम गोइंग टू स्मैश द होल स्टेट, माइंड इट। क्या कर रहे हैं आप लोग? उस जेडी चक्रवर्ती को क्या जवाब दूं मैं, बताओ? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप हम पर एतबार रखिए। हमारे राज्य की पुलिस का नाम देश के कोने कोने तक था। आज देखो तो इस राज्य के गृह मंत्री तक की हत्या हो गई है। ये केस मैं सीबीआई को दे रहा हूं। प्लीज सर, मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए। लोग हमारे डिपार्टमेंट पे जरूर एतबार करेंगे, मान लीजिए सर, प्लीज। यस, ये आपके लिए आखिरी मौका है। थैंक यू सर। मिस्टर विजय, सर, हाउ आर यू? खाकी वर्दी उतारने के बाद मैं पीसफुल हूं। नो, खाकी ने तुम्हें नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ सकती है।
मैं जब से ड्यूटी ज्वाइन किया उस दिन से आप ये बात बोलते ही आ रहे हैं। तुम्हारे अलावा हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं आपको है। रास्ता नहीं, इसलिए मैं जो सुकून का जीना जी रहा हूं वो अपने ही हाथों से बर्बाद कर दूं। मिस्टर विजय सर, कर्तव्य ही भगवान है सिखाने वाले आप। इस खाकी वर्दी से मुझे क्या मिला है बताइए आप ही। मैंने अपनी बहन को खो दिया, दीदी जैसी शांता को भी खो दिया। नो, आई हेट दिस जॉब, आई हेट दिस जॉब। एक पुलिस ऑफिसर हो तुम, कानून की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है और तुम उसे छोड़ देना चाहते हो। यस यस। विजय प्लीज, शहर में जो लगातार कत्ल हो रहे हैं ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। जानता हूं, अश्विनी नाम की एक भद्रकाली शहर के सारे बदमाशों का शिकार कर रही है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, ये सारी बातें मैं जानता हूं। तो तुम ये भी जानते होगे हमारे डिपार्टमेंट की काबिलियत से सीएम का भी एतबार उठ गया है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट जनता की हिफाजत भी नहीं कर सकता? लेकिन हमारा आज ये डिपार्टमेंट बेबस खड़ा है। लोगों को पुलिस पर से एतबार उठ गया है। गुंडों ने कानून को अपने हाथ में खिलौना बनाया हुआ है। नो, आज ये हमारे डिपार्टमेंट की सच्चाई है और लोगों का एतबार जीतने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को विजय जैसे सख्त ऑफिसर की बहुत जरूरत है। अगर मुझे डिपार्टमेंट में फिर से ज्वाइन होना है तो कंडीशन नंबर 1, निकाली गई खाकी वर्दी को मैं फिर से नहीं पहनूंगा। वाई? रेस्ट्रिक्शन, अगर बदन पे खाकी वर्दी है तो खादी लिबास वालों के सामने हारना पड़ता है, समझ गए? कंडीशन नंबर 2, आई वॉन्ट एक्सक्लूसिव पावर्स। अगर मैं किसी को भी कहीं भी अरेस्ट करूं तो नो वन शुड क्वेश्चन मी। ऑल राइट, हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं और तुम्हें एक्सक्लूसिव पावर भी दी जाएंगी, ये मेरा वादा है। ओके? थैंक यू सर। जनार्दन देवदास चक्रवर्ती, जेडी चक्रवर्ती। ओह, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं फिर से इसी स्टेशन में आ गया। हाउ आर यू मिस्टर राम? ठीक हूँ सर। हेलो हिटलर, तुम्हें ट्रांसफर हो गया सुना था, तुम इसी स्टेशन में हो? गुड, फिर से तुम लोगों के साथ काम करने में मुझे खुशी हो रही है। बाय द वे, उस जेडी चक्रवर्ती को सिक्योरिटी देने की बात। दे दिया सर। ओह, जानता हूँ तुम दोनों ने उसको सिक्योरिटी दी ही होगी। फॉर्मेलिटी के लिए स्पॉट चेक करना है। चलो 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 चलो। जो इंस्पेक्टर लाश की तरह पड़ा था फिर से जिंदा देखकर शॉक लग गया ना? कहाँ है जेडी? फैक्ट्री गए हैं सर। आई सी। ऑफिसर्स, यस सर। रिमूव योर कैप्स। क्या है? आई सेड रिमूव योर कैप्स। क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग उनका स्वागत करोगे। मारोगे, काटोगे या खून करोगे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें उन्हें मारना होगा। I said hit them! खाकी वर्दी पहनने वाले पर हाथ उठाते हो, कमीनो! तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन दूसरों के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मारते हो, काटते हो, चाहो तो खून भी कर देते हो ना? पुलिस वालों को तुम लोग अपने घर के नौकर समझ बैठे हो?
अरे अरे डरो मत, ड्यूटी पर जो ऑफिसर है उस पर मैं हाथ नहीं उठाता हूं। मेरी गैर हाजिरी में मेरे ही घर में घुस के अपने ही आदमी को लेकर आ गया, उसके कारण मुझे आज स्टेशन आना पड़ा। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तुम चाहे कितनी बार भी देख लो, आई एम द सेम पुलिस ऑफिसर विजय। अपने ही हाथों से जिसका मैंने खून किया वो अभी तक कैसे जिंदा है, यही सोच रहे हो ना? सोच कर कंफ्यूज हो रहे हो? मेरे पास आया, मैं तुझे अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन गवाह, कानून को गवाह चाहिए, इसीलिए खामोश रहा। मैं इस डिपार्टमेंट में हूं, तुझ जैसे कमीनों को सपोर्ट करने के लिए नहीं, और ना ही कानून की दलाली करने वालों की सिक्योरिटी देने के लिए, कि उन्हें खत्म करने के लिए। तुझ जैसे कमीनों से बदला लेने के लिए ही मैं इस डिपार्टमेंट में आया हूं। जिस एनकाउंटर के नाम पर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी पुलिस एनकाउंटर के नाम पर मैं तुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? नहीं सर, सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करना है मैं जेडी साहब को सिखा रहा हूं बस। Am I right, sir? ये खून खराबे से है ना? डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना। I'll give you security. Definitely, he will definitely protect you, okay? हाँ मिस्टर विजय, Yes, sir. सीएम ने तुम्हें कुछ खास पावर दी है। आज के बाद तुम जिसे चाहो जहां चाहो अरेस्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, ओके? Thank you, sir. Thank you very much. Take it. All the best. Shall we move? Hello. इंस्पेक्टर साहब सुनो, लिबर्टी बस स्टॉप पे 4 आदमी एक आदमी को मार रहे हैं, तुम बचा सको तो बचा लो। सर पैसे? अरे मुझसे पैसे मांगता है, मरना है तुमको, पहचान ले हम लोगों को। दस मिनट पहले यहाँ कुछ गड़बड़ हुई? मैं तो यहाँ आधे घंटे से तमाशा देख रहा हूँ, यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा कोई फसाद नहीं है। अच्छी तरह जानते हो? सच बोल रहा हूँ, क्यों दिमाग चल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। जो 2 खूनी उन्हें अगर मेरे हवाले नहीं किया तो पूरा स्टेशन ब्लास्ट कर दूंगी। कम ऑन। सर, वो अश्वनी बम दिखाकर जेडी चक्रवर्ती के दोनों आदमियों को छुड़ा कर ले गई। Shut up! इस तरह बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम दोनों को साक्षी बनाकर वो जेडी सजा दिलाना चाहता है निर्दोष विजय को। ओहो, इस 4 दीवारी नुमा पिंजरे के अंदर इन जानवरों के बीच तो फैसला सुनाने आया इंस्पेक्टर विजय, और इन लोगों को सजा देने आया है। शायद तुम्हें पता नहीं, मेरी दीदी की मौत के साथ मेरे डॉक्टर बनने का सपना भी मारा गया, और आज मैं यहाँ एक शेरनी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लेकिन तुम एक पुलिस ऑफिसर होते हुए अपने जमीर को बेचकर एक खूनी के रक्षक बने खड़े हो। वर्दी पहनकर सीना तान के अपनी ड्यूटी करने के बदले
मेरी दीदी के परिवार का सर्वनाश करके तू अभी भी अपने आप को मर्द साबित कर रहा है। Aren't you ashamed of yourself? नॉट एट ऑल, बिकॉज जिसको तुम अपनी बड़ी बहन मानती हो उसको मैं अपनी मां की तरह मानता हूं। जिस जेडी ने तुम्हारे वंश का सर्वनाश किया उसकी सिक्योरिटी देने के लिए मैं जिंदा हूं। क्यों चुप हो गई? शूट मी, कम ऑन शूट मी। तो मैं नहीं मानूंगा ना अश्विनी। जिस तरह तुम इन लोगों को मार रही हो लगता है हम दोनों का उद्देश्य एक ही है। कहीं कुछ गुंडों को तुम मार रही हो, कहीं कुछ मैं। समझ में नहीं आया? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पेट्रोल पंप में सीआईडी ऑफिसर को ब्लास्ट करने वाला मैं ही, होम मिनिस्टर को मारने वाला भी मैं ही हूं। हम दोनों का शिकार एक ही है, जेडी चक्रवर्ती, जनार्दन चक्रवर्ती। तुम अकेले जाकर उसको मारने से बेहतर है अगर कहो तो हम दोनों जाकर उसको मारेंगे, नहीं तो लेट अस बैटल एंड डिसाइड हु विंस हु लूज। जब तक है दम में दम जीतेंगे हम ये जंग। दुश्मन से लेना है हमको तो एक ही सांप, एक इरादे अपने, एक निशाना अपना, आओ मिटा दे उसका नामो निशान। जब तक है दम में दम जीतेंगे हम ये जंग। अपने दिलों में हिम्मत का एक दीप जला, हाथ से हाथ मिले तो पर्वत हट गया। दिल में रख हौसला, किस्मत पर कर यकीन। बदले के शोले दिल में जला, शोलों से दुश्मन का घर तू जला, मिटा दे तू उसका नाम निशान। जब तक है दम में दम जीतेंगे हम ये जंग। अपनी आंखों से देखेगा उनकी तो तबाही, अपने दिमाग से तू समझेगा तब सच्चाई। तू भीम से कम नहीं, तू रानी झांसी की। अर्जुन का उपदेश समझ ले, शस्त्र उठा निशाना साध उस पर, लागेगा तीर निशाने पर। जब तक है दम में दम जीतेंगे हम ये जंग। दुश्मन से लेना है हमको तो एक ही सांप, एक इरादे अपने, एक निशाना अपना, आओ मिटा दे उसका नामो निशान। सर वो विजय और अश्वनी दोनों मिले हुए हैं और हमारा दीपांगु को सपोर्ट कर रहा है। खास बात यह है सर, उन दोनों ने आपको मारने की कसम खाई है सर। यही बताने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो कमीनो। आज अपने राज्य की हालत को देखकर मेरा रोम रोम रो रहा है, इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। सर मुझे बचा लीजिए सर, वरना अश्विनी और विजय मिलकर मुझे मार देंगे। क्या कह रहे हैं आप? शारदा देवी के वंश को बर्बाद करने वाला मैं ही हूँ सर। सुभाष का खून मैं नहीं किया था सर। मुझे बचा लीजिए सर, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जेडी साहब उठिए। वो दोनों मुझे चाहिए। हेलो हेलो